आज हम लोग क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण साइंस चैप्टर का टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आने वाले 2026 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर सवाल है, समीकरण 2PbO प्लस CS इक्वल टू 2PbS प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी कि ये जो समीकरण दिया हुआ है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। चले बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2, Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इसमें जो है विस्थापित हो रहा है ये, इसीलिए ये विस्थापित अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। पानी का उबलना, पेट्रोल का वाष्पीकरण, नमक का पानी में घुलना, दूध का दही में बदलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूध का दही में बदलना, यानी कि दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 4, जब ऑक्सीजन गैस को गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है तो यह है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक परिवर्तन, यानी कि आप फिर उस जो है बर्तन को या फिर जिसमें संग्रहित करेंगे उस सिलेंडर को खाली कर सकते हैं, इसलिए भौतिक परिवर्तन। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 5, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटन अभिक्रिया। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 6, जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोल अनुपात है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 7, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO के नाम से जाना जाता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंगूर का खट्टा होना। ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि आप इसको फिर मीठा नहीं कर सकते। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 9, चांदी को तांबे से वाष्पित करने पर बनने वाला उत्पाद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ag + CuNO3 का होल 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 10, खाद, यानी कि जिसको कंपोस्ट कहते हैं, बनने की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्माक्षेपी, यानी कि जो खाद होता है, खाद मतलब आप लोग को भी पता है, जैसे गोबर हो गया, ये हो गया, तो अगर आप खाद बनाएंगे तो उसमें से उष्मा उत्पन्न होता है। देखिएगा आप गोबर के पास जाइएगा तो उसमें से गर्म आएगा। ठीक है, तो ये उष्माक्षेपी, यानी कि वो उष्मा को प्रदान करता है, उष्मा मुक्त करता है, इसलिए ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 11, Zn + CuSO4 + Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 12, CuSO4 + 2NaOH Na2SO4 + CuOH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 13, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण का, यानी कि लोहे पर जो जंग लगता है वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 14, भोजन में बसा हुआ तेल पर परत चढ़ाने हेतु नाइट्रोजन गैस क्यों प्रयुक्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण रोकने के लिए। ठीक है, यानी कि जो भोजन में बसा हुआ तेल पर परत चढ़ाने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है, वो किस लिए, ताकि ऑक्सीकरण ना हो। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 15, सफेद चांदी का काला पड़ना किस कारण से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O यानी कि जल के कारण, यानी कि जो सफ़ेद चांदी होता है उसमें आप बहुत बार देखिएगा कि उसमें जल पकड़ के वो काला 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 हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है, जल के कारण। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 16, दही जमने की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन, यानी कि आप दही को एक बार अगर जमा लोगे तो फिर से आप उसको दूध में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, इसीलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 17, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उष्माक्षेपी, यानी कि आप श्वसन में क्या करते हो, उष्मा उत्पन्न करते हो। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 18, CaCO3 = CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटन अभिक्रिया। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 19, 2H2 + O2 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 20, भस्मीकरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि जो भस्मीकरण है वो उष्मा प्रदान करता है। बढ़ते अगले सवाल को। प्रश्न नंबर 21, विद्युत अपघटन में कौन सा यौगिक Na और Cl में टूटता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaCl, यानी कि विद्युत अपघटन NaCl का विद्युत अपघटन करने पर वो Na और Cl में टूट जाता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 22, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, यानी कि सूत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। बेकिंग सोडा को हम लोग NaHCO3 के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 23, लाल फास्फोरस का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया का।
अगले सवाल की ओर, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर क्या बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaCO3। यानी कि आप चूने के पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करोगे तो वो CaCO3 बन जाएगा, कार्बन। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 25, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवण और जल। यानी कि आप अम्ल और क्षार को अभिक्रिया कराओगे तो वो लवण और जल बनाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 26, अमोनिया क्लोराइड NH4Cl का अपघटन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्माशोषी। इसमें उष्मा शोषण होता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 27, CH4+2O2 CO2+2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दहन अभिक्रिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 28, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्माशोषी। यानी कि जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें उष्मा का शोषण होता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 29, लाल भूरे रंग का धुआं किस गैस से निकलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NO2। यानी कि NO2 जो गैस होता है उससे लाल रंग का भूरा धुआं निकलता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 30, जंग लगे लोहे का रासायनिक सूत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा Fe2O3 × XH2O। यानी कि जो जंग लगा लोहा होता है उसका सूत्र होता है Fe2O3 H2XH2O। तो आज हम लोगों ने टॉप 30 सवाल को जो है MCQ हल किया, और अगले वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। तो आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा और आगे का वीडियो भी चाहिए तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।